हेलो साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है द शिक्षा के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों ये सीरीज एनसीईआरटी साइंस का चल रहा है। दोस्तों इसमें क्लास 9 का आज चैप्टर नंबर 2 होने वाला है, जिस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये चैप्टर का नाम ही है, ठीक है। इससे पहले आपका 9th का चैप्टर 1 हो गया था, उससे पहले आपका क्लास 8 का पूरा साइंस हो चुका है। आप पीछे जाकर भी चेकआउट कर देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आप जानते ही हैं, इसीलिए आप इस पे आए भी हैं, इस सीरीज पे आए हैं। तो देखिए आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम्म अब देखिए, शुद्ध पदार्थ किसको बोला जाएगा? शुद्ध पदार्थ कौन होता है? तो जो एक ही तरह के पार्टिकल से बना रहेगा उसको बोलेंगे शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। यानी शुद्ध पदार्थ के लिए एक कणों का क्या होना चाहिए? एक ही प्रकार का होना बहुत आवश्यक है, तभी बोला जाएगा ये शुद्ध है। शुद्ध का मतलब होता है कोई अलग तरह का मिलावटी नहीं, इसका मतलब एक ही तरह का सब कुछ हो। मिश्रण जो है, मिश्रण को दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों को मिलाकर बनाया जाता है। मिश्रण कैसे बनता है? तो जब दो तत्व या दो यौगिक या एक तत्व एक यौगिक को लेकर आप मिलाते हैं और मिलाने के बाद जो बनेगा उसको बोला जाएगा मिश्रण। और इसको बनाने पे मिश्रण भी दो तरीके का बनता है। पहला मिश्रण को बोला जाता है, पहला तरीका को बोला जाता है समांगी मिश्रण, यानी कि हो गया होमोजीनियस मिक्सचर। और दूसरा होता है विसमांगी यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो दोनों में अंतर क्या है और क्या है दोनों का चीज? तो होमोजीनियस बोलते हैं जो क्या कर रहा है, एक ही तरह का समूचे जगह पूरा बिलियन में यदि मिश्रण में देखा जाए तो सब जगह बनावट यदि बनावट सेम हो तो बोला जाएगा समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे समझिए कि पानी और क्या लिए, चीनी लिए और दोनों को मिलाए, और मिलाने के बाद किया कि एक बाल्टी में आप रख दिए। बाल्टी में रखने के बाद कुछ ऊपर का पार्ट, कुछ एक गिलास ऊपर से लिए और कुछ एक गिलास नीचे से लिए, और दोनों जगह देखे कि एक ही तरह का मिठास है। इसका मतलब समझ में आया कि बनावट ऊपर और नीचे सब जगह क्या है, सेम है। तो उस तरह के मिक्सर को बोलेंगे समांगी मिक्सर। आपको ये देखिए एग्जाम्पल जो भी दिया जाता है उसको ध्यान से रख देखना है, क्योंकि जो एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल है या हटके है थोड़ा सा एग्जाम्पल उसका, तो वो एग्जाम्पल इसमें हम जरूर देते हैं। यदि क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, और इसके अलावा यदि पूछता है तो वो सब आप जान रहे हैं, इसीलिए उसको फिर नहीं डाले हैं जो आसान आसान है। अब नींबू पानी क्या डालते हैं आप में, कोई मतलब नहीं बन रहा था तो आपको पता है, इसलिए हम डाले हैं यहाँ पे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या है? तो समांगी मिश्रण है। और कॉपर सल्फेट का यदि कलर पूछ ले कि कैसा होता है तो ये ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट, ठीक है। आगे विसमांगी मिश्रण यानी कि सीधा समांगी का अपोजिट होने वाला है, यानी कि हर एक जगह का पार्टिकल का जो बनावट है क्या होना चाहिए, समान नहीं होगा तो कहला जाएगा क्या, विसमांगी मिश्रण होता है। और विसमांगी मिश्रण में क्या होता है, विसमांगी मिश्रण में होता है कि जब एक दूसरे में मिलता है तो भौतिक रूप से अलग रहता है, यानी कि या तो नीचे बैठा रहेगा या तो कहीं साइड में रहेगा, कहीं ऊपर तैरता हुआ रहेगा। यानी कि भौतिक रूप से एक दूसरे के साथ मिलता नहीं है, अलग रहता है, उसको बोलते हैं विसमांगी मिश्रण बोलते हैं। जैसे बहुत चलता फिरता एग्जाम्पल आप बहुत सारा ऐसा है कि आप नमक सैंड को यानी कि बालू को पानी में घोल लीजिए तो क्या होगा, कुछ जब तक चला रहे हैं तो लगेगा घुला हुआ है, छोड़ दिए तो लगेगा क्या हो, सेपरेट हो गया, वो नीचे बैठ गया, पानी ऊपर रह गया। तो भौतिक रूप से क्या है, दोनों अलग अलग है, हो गया ना, एक नीचे एक ऊपर हो गया, यानी कि ये हो गया कौन सा, विसमांगी मिश्रण। इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट आपका एग्जाम्पल है, नमक और सल्फर को का मिश्रण क्या होगा, तो ये विसमांगी होगा। जल और तेल का मिश्रण क्या होगा, विसमांगी मिश्रण होगा, यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। आगे आपका है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन भी होता है दो पदार्थों के मिलाने पे जो मिश्रण बनेगा वो समांगी मिश्रण बनेगा, तभी बोला जाएगा ये विलयन है। यानी कि विलयन कैसा मिश्रण होगा, तो ये होमोजीनियस होगा यानी समांगी मिश्रण होगा। मिश्र धातु या मिश्र धातु भी क्या होता है, तो एक विलयन होता है, ठोस विलयन होता है। जैसे क्या करते हैं, कांसा बनाते हैं, कांसा बनाते हैं तो कॉपर जिंक मिलाते हैं, तो क्या हुआ, वो भी एक तरह का क्या हुआ, समांगी मिश्रण। अब कांसा बन गया, उसके कोई भी पार्ट
काट कर लीजिए, उसमें वही चीज रहेगा जो दूसरे पार्ट में भी रहेगा। ठीक है, तो उस तरह के मिश्रण को बोलेंगे कौन सा, तो मिश्र धातु को भी क्या होगा, विलयन होगा, एक तरह का सॉल्यूशन ही होगा मिश्र धातु भी। लेकिन ये है कि ठोस में ठोस का विलयन हो जाएगा। वायु, वायु जो आप देखते हैं, आप जहाँ पे रहते हैं, देखते तो नहीं है लेकिन आप क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में रहते हैं, सांस लेते हैं वायु, तो वो भी क्या है, विलयन है। वो भी विलयन है क्योंकि उसमें भी हर एक जगह का क्या है, फिक्स है गैस। नाइट्रोजन 78% होगा, ये फिक्स है। 21% आपका होगा ऑक्सीजन, ये भी फिक्स है। यानी कि नाइट्रोजन N2 और O2 क्या है, फिक्स है 78%, और ये 21% क्या है आपका, फिक्स ही है। ठीक है, आगे आपका है विलयन बना हुआ किससे रहता है, तो विलयन बनने के लिए दो चीज जरूरी है, एक विलायक और एक विलय। विलय, विलायक को सॉल्वेंट या और सॉल्यूट का मतलब विलय होता है। ठीक है, तो आगे से हम सॉल्यूट सॉल्वेंट भी बोलेंगे, तो आप विलायक और विलय समझ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सॉल्वेंट किसको बोलते हैं और सॉल्यूट किसको बोलते हैं। तो जब विलयन बनाते हैं तो एक क्या करता है, एक अपने में घुलाता है और एक खुद जाकर घुल जाता है। तो जो घुलाएगा वो होगा विलायक, यानी कि सॉल्वेंट होगा। जो घुलाएगा अपने में वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और जो घुल जाएगा वो कहलाएगा सॉल्यूट। जैसे चीनी और पानी को हम घोल रहे हैं, तो पानी क्या कर रहा है, चीनी को घुला रहा है ना, तो पानी हो गया आपका विलायक हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और चीनी हो गया सॉल्यूट हो गया, यानी कि विलय हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका चीनी, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा आपका, पानी। पानी यानी कि जल, सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, अब मात्रा क्वांटिटी की बात कर लिया जाए कि क्वांटिटी किसका ज्यादा होता है, विलायक का होता है या विलय का होता है। तो क्वांटिटी किसका ज्यादा, जब चीनी पानी आप शरबत घोल रहे हैं तो किसका ज्यादा होता था, पानी का, और पानी क्या है, विलायक है। ठीक है, सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन सॉल्यूट। ठीक है, ये हमेशा सॉल्वेंट ज्यादा होगा। अब से विलयन यदि है, आपको पता करना है कि कौन विलायक है कौन विलय है, तो आप आंख बंद करिए, आंख बंद करिए और बस देखिए। आप क्या आंख बंद करके नहीं देखिएगा, लेकिन मतलब कहने का मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जिसका क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा उसको बोल देंगे ये सॉल्वेंट है, बाकी जो बच गया वो सॉल्यूट हो जाएगा। एक आपका एग्जाम्पल था टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन एक तरह का सॉल्यूशन है। तो टिंचर आयोडीन बना हुआ किससे रहता है, तो एल्कोहल और आयोडीन से रहता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बना हुआ किससे है, एल्कोहल और आयोडीन का होता है। और वहाँ पे एल्कोहल एल्कोहल जो होगा वो विलायक होगा, यानी कि सॉल्वेंट होगा, और आयोडीन क्या होगा, विलय होगा। और यदि इसका अवस्था की बात की जाए तो एल्कोहल लिक्विड होता है होगा, और आयोडीन आपका सॉलिड होगा। वायु में यदि पूछा गया विलायक कौन है, तो वायु में विलायक कौन होगा, नाइट्रोजन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है वायु में। तो अगला वर्ष याद रखना है कि वायु में जो विलायक होगा कौन होगा, तो नाइट्रोजन होगा। बिलियन के गुण, यानी कि बिलियन जब पढ़ रहे हैं, बिलियन किसको बोलते हैं आपको पता लग गया। तो अब उसका गुण क्या क्या होगा, तो सबसे पहला गुण था कि बिलियन क्या होगा, यानी कि सॉल्यूशन। बिलियन को बोला जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का गुण हम देखने वाले हैं। तो सॉल्यूशन सबसे पहले होगा होमोजीनियस होगा, यानी कि समांगी मिश्रण होगा। फिर होमोजीनियस होने के साथ साथ बिलियन का जो पार्टिकल है, बिलियन में जो घुला उसका जो कण है, उसका कण का व्यास होगा 1 नैनोमीटर से छोटा होगा। 1 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, तो 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, इससे छोटा होगा यानी कि 10⁻⁻10 हो सकता है, 10⁻11 हो सकता है, 10⁻12 हो सकता है, एंड सो ऑन होगा। अब ये लग रहा है कि 11 12 जा रहा है, 10 तो ये तो बढ़ रहा है, लेकिन माइनस में है तो ये छोटा हो रहा है। ठीक है, तो 10⁻⁹ मीटर से क्या होगा, छोटा होगा। और जब इतना ज़्यादा छोटा होगा, नैनोमीटर में हो जाएगा, तो हम अपनी आंखों से भी नहीं देख पाएंगे। आगे आपका है तीसरा पॉइंट कि टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेगा। तो टिंडल इफेक्ट पहले कहते किसको है, तो टिंडल इफेक्ट कहते हैं किसको, देखिए यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है ना, फिगर दिख रहा है, एक टॉर्च जलाया गया, तो टॉर्च जलाया गया तो इसके अंदर क्या पाथ विजिबल नहीं है, लेकिन इसके अंदर पाथ अच्छे से विजिबल है। तो जब क्या करते हैं किसी सॉल्यूशन से हम क्या करते हैं, रे यानी कि किरण, प्रकाश की किरण को प्रवाहित करते हैं, उसमें उस पर डालते हैं। तो यदि उसका रास्ता नहीं दिखेगा, प्रकाश का रास्ता यदि नहीं दिखा, इसका मतलब समझ में आएगा कि वो बिलियन सॉल्यूशन है। वो क्या है, बिलियन है, वो सॉल्यूशन है।
तो वही है यहाँ पे क्या करता है, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। टिंडल इफेक्ट शो नहीं करने का कारण इसका है कण का पार्टिकल बहुत छोटा होना। यदि थोड़ा सा भी बड़ा हो जाएगा तो टिंडल इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि पार्टिकल छोटा है तो उस पर टकरा नहीं पाता है। ठीक है, यदि थोड़ा पार्टिकल बड़ा रहता है तो क्या करता है, पार्टिकल पे जाकर रे टकराता, और टकराने के कारण क्या होता है, उसका पाथ विजिबल हो जाता, दिख जाता उसका रास्ता। बिलियन से विलेय कणों को छानकर पृथक नहीं कर सकते हैं। इसका कारण है कि पार्टिकल का बहुत छोटा होना। और बिलियन को यदि कुछ देर तक अनडिस्टर्ब छोड़ दे यानी शांत छोड़ दे तो इसका पार्टिकल क्या होगा, नीचे नहीं बैठेगा, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। इसका मतलब बिलियन, इंपॉर्टेंट बात आपका ये रहा कि बिलियन कैसा होता है, अस्थाई होता है। एक बार आप बिलियन बना दिए तो बिलियन रहेगा, ऐसा नहीं कि कुछ देर बाद वो बिलियन का गुण खत्म हो जाएगा उसमें। तो बिलियन कैसा होगा, तो अस्थाई होगा। आगे आपका संतृप्त यानी कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोला जाएगा। अब सॉल्यूशन बना रहे हैं, बिलियन बना रहे हैं, तो बिलियन बना रहे हैं तो अब बिलियन में भी प्रकार चलेगा कि कौन कौन सा बिलियन है। तो पहला है संतृप्त बिलियन यानी सेचुरेटेड बिलियन किसको बोलेंगे, तो एक फिक्स टेम्परेचर पर जब भी कोई काम करेंगे बिलियन बनाएंगे तो एक फिक्स टेम्परेचर पे हम बनाने वाले हैं। तो एक फिक्स टेम्परेचर पर सॉल्वेंट में जितना सॉलिड घुलेगा उससे ज़्यादा यदि घुलने से मना कर दे तो जितना घुला घुलने पे जो बना सॉल्यूशन वही कहला जाएगा संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, किसी फिक्स टेम्परेचर पर किसी विलायक में यदि और विलेय न घुले यानी किसी सॉल्वेंट में और सॉल्यूट न घुले तो जो सॉल्यूशन बनेगा वही सॉल्यूशन यानी कि वही विलयन कहला जाएगा, आपका संतृप्त विलयन कहला जाएगा। ठीक है, जैसे आपको पीना है शरबत, तो शरबत आपको पता है कि आप डाल रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि अब डालना बंद कर देंगे क्योंकि अब घुलना बंद हो गया, अब सीधा क्या है नीचे बैठ जा रहा है या ऊपर बैठ जा रहा है चीनी। तो अब जैसे ही देखें कि अब घुलना बंद हुआ तो आप छोड़ दीजिए, वो शरबत आपका क्या है, संतृप्त विलयन है। ठीक है, आगे आपका है घुलनशीलता यानी कि सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी किसको बोला जाएगा। तो जब संतृप्त विलयन आप बना रहे हैं ना, तो संतृप्त विलयन बनाने में जितना विलेय उसमें घुला वो विलेय की मात्रा ही कहला जाएगा घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी कहला जाएगा। और ये काम भी फिक्स टेम्परेचर पर ही होगा, यानी कि किसी विलयन में विलेय की मात्रा, संतृप्त विलयन में विलेय की मात्रा ही क्या कहला जाएगा, घुलनशीलता कहलाएगा, घुलनशीलता कहलाएगा। घुलनशीलता इफेक्ट भी करता है, घुलनशीलता टेम्परेचर पे, यदि टेम्परेचर को आप बढ़ाइएगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है, या फिर मैटर टू मैटर, पदार्थ टू पदार्थ, बिलियन टू बिलियन क्या करेगा, वैरी करता है, सबका अपना अपना पद होता है। जैसे पानी है, पानी आपका विलायक है ना, पानी में चीनी घुलना तो चीनी का कितना मात्रा घुलेगा, नमक का उसका अलग मात्रा घुल सकता है, कुछ और उसमें घोल रहे हैं, रसना घोल रहे हैं, सत्तू नहीं घुलेगा क्योंकि वो पार्टिकल वो उसमें घुलता नहीं हो, एक तरह का बैठ जाएगा। तो ये सब है क्या कि आप डिपेंड करेगा कि कितना कौन सा पार्टिकल है, कौन सा पदार्थ है उसमें घोल रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा सॉल्युबिलिटी का। ठीक है, अब आगे असंतृप्त विलयन। अब जब शरबत आप पीने वाले थे एकदम कि अब घुलना बंद हो गया था, यदि उससे पहले आप डालना बंद कर दीजिए यानी संतृप्त बनाने से पहले आप विलेय को क्या कीजिए, कम कर दीजिए, विलेय कम डालिए, तो जो विलयन बनेगा वो कहलाएगा असंतृप्त कहलाएगा, जिसको बोलेंगे फीका हो गया, ये मीठा उतना नहीं लग रहा है। इसका मतलब कारण क्या है, तो जितना और डालना चाहिए था उससे आप कम डाले तो जो विलयन बना क्या बनेगा, वो असंतृप्त विलयन बनेगा। देखिए है ना, यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा या सांद्रता संतृप्त से कम हो, सांद्रता के बारे में आगे थोड़ा बात करने वाले हैं। अति संतृप्त विलयन किसको बोलेंगे, तो जरूरत से ज्यादा हम मिला दें, जब संतृप्त बनना था उससे भी ज्यादा यदि उसमें विलेय चला जाए तो इसका मतलब वो जो विलयन बनेगा वो असंतृप्त बनेगा, वो असंतृप्त बने। अब देखिए घुलना ही बंद कर दिया तो आप कैसे आप उसको घोल पाइएगा, नहीं घुल पाइएगा। तो एक काम कर सकते हैं बनाने के लिए, असंतृप्त विलयन बनाने का एक अच्छा उपाय है कि आप संतृप्त विलयन को एक फिक्स टेम्परेचर पर बनाए थे, टेम्परेचर को क्या कीजिए, धीरे धीरे कम कर दीजिए। जब टेम्परेचर को कम करिएगा तो जो विलयन तैयार बने रहेगा, जो विलयन बनेगा बना हुआ रहेगा वो कहलाएगा अति संतृप्त यानी सुपर सेचुरेटेड। ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं।
अब शरबत बना रहे थे, तो शरबत बना रहे थे तो क्या हुआ, एक फिक्स टेम्परेचर पे और उसमें घोलना रहा तो क्या करते हैं, और घोलकर हमको चाशनी बनाना है तो क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाएं तो सॉल्युबिलिटी क्या हुआ, घुलनशीलता बढ़ा। घुलनशीलता बढ़ने के कारण उसमें और भी ज़्यादा घुलने लगा, तो और भी घोल दिए, एकदम टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते घोल दिए। उसके बाद क्या किया, छोड़ दिए, टेम्परेचर को बंद कर दिए। अब धीरे धीरे टेम्परेचर क्या हुआ, धीरे धीरे डाउन होना शुरू करेगा। तो डाउन होने के बाद जो कम होने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसको बोलेंगे सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, उसी को बोला जाएगा सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। आगे आपका है वही चीज बताया गया कि निश्चित ताप पे अलग अलग पदार्थ रहेगा तो सबका क्या होगा, विलयन का क्षमता अलग अलग होगा, घुलने का क्षमता अलग अलग होगा। ये पदार्थ पे डिपेंड करेगा कि कौन कितना घुलना चाहता है, कौन कितना घुलेगा, उसका अलग सॉल्युबिलिटी होगा, अलग गुण होगा, उसका क्षमता होगा। विलयन की सांद्रता, अब आगे सांद्रता पे बात करने आ गए, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसको बोले जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन किसको बोलेंगे। जैसे हम बोलते हैं कि कोई बच्चा तेज है, इसका मतलब हम किसी से कंपेयर करके बता रहे होते हैं कि इससे तेज है, इससे नहीं तेज है, ऐसे करके। तो सांद्रता भी बताएंगे तो हम कंपेयर कर कर बताएंगे कि 2 बिलियन में कि कौन ज़्यादा सांद्र है, इसका मतलब कौन किसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा है। यदि विलायक दोनों सेम है, यानी 1-1 लीटर यदि पानी ले लिए और जिसमें ज़्यादा चीनी डाल दिए, इसका मतलब उसका सांद्रता ज़्यादा होगा, यानी कि जो ज़्यादा मीठा हो गया उसका सांद्रता ज़्यादा हो गया। इसको फिजिक्स की भाषा में अब इसको क्या कहता है, मापा जाता है। इसको मापने के लिए 3 मेथड है, यानी कि निकालने के लिए। तो द्रव्यमान बाई द्रव्यमान, इसको बोला जाता है मास बाई मास परसेंटेज। ठीक है, मास बाई मास में क्या होता है कि द्रव्यमान बाई बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत। मास बाई मास में क्या होता है कि विलेय का द्रव्यमान अपॉन में बिलियन का द्रव्यमान। ठीक है, ऊपर में रहेगा सॉल्यूट और नीचे में रहेगा सॉल्यूशन। सॉल्वेंट नहीं, विलायक नहीं, बिलियन, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलाकर जो बनेगा उसका द्रव्यमान और मल्टीप्लाई में 100, यही कहलाएगा आपका द्रव्यमान बाई द्रव्यमान का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब द्रव्यमान बाई हो गया आयतन, यानी कि द्रव्यमान बाई आयतन का मतलब हो गया ऊपर में आएगा सॉल्यूट आएगा क्या, मास में आएगा, और अपॉन में क्या आएगा आपका सॉल्यूशन जो आएगा उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 100 आप करते थे, वो 100 अभी भी होगा। ठीक है, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान रहेगा और विलयन का आयतन रहेगा नीचे में, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में क्या, 100 मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्रतिशत निकाल रहे हैं ना, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, हमेशा सब में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आयतन बाई आयतन हो गया, यानी कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, तो इसमें भी हो जाएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100, ये आपका देगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रतिशत, यानी कि बिलियन के आयतन बाई आयतन प्रतिशत। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चलते हैं, आपका पढ़ना है निलंबन। निलंबन को बोला जाता है सस्पेंशन। सस्पेंशन से ही आपको पता होना चाहिए कि सस्पेंशन का मतलब, यदि हम पहले सस्पेंशन होता क्या है, तो सस्पेंशन भी एक तरह का क्या है, मिक्सचर है, यानी कि ये मिश्रण है। सस्पेंशन में होता क्या कि किसी ये एक तरह का विषमांगी है, हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस कहने का मतलब ये क्या करेगा, फिजिकली रूप से घुलेगा नहीं, ये क्या करेगा, पूरे जो विलायक है उसमें कहीं ना कहीं रहेगा, कभी नीचे रहेगा, कभी साइड में रहेगा, कभी ऊपर रहेगा, कहीं रहेगा, लेकिन अच्छे से कहीं घुलेगा नहीं, उसको बोला जाता है निलंबन। उस विलयन को क्या बोलेंगे, उस मिश्रण को निलंबन बोलेंगे, यानी कि विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में प्रक्षेपित हो जाता है, यानी कि इसमें जो बनेगा, तो इसके लिए विलायक हमेशा क्या होना चाहिए, विलायक हमेशा द्रव होगा और विलयन हमेशा ठोस होगा, ये हमेशा याद रखना है। ये विलेय हमेशा, यानी कि सॉल्यूट ठोस रहेगा और द्रव में क्या रहेगा, तो द्रव आपका रहेगा सॉल्वेंट, ये फिक्स है, ये निलंबन में हमेशा फिक्स होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। निलंबन एक कैसा मिश्रण है, तो विषमांगी मिश्रण है, यानी कि हेट्रोजीनियस है। तो ये क्या करेगा, पदार्थ कण घुलेगा नहीं, जबकि माध्यम में क्या रहेगा, ये निलंबित रहेगा, कहीं ना कहीं पड़ा हुआ रहेगा।
निलंबित कण आंखों से देखा जा सकता है, क्योंकि निलंबन का जो कण होता है, सस्पेंशन का जो कण होता है, वो बिलियन से ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे बिलियन का था 10⁻⁹ मीटर से कम था व्यास, लेकिन इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका ज़्यादा होगा। ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, आँख से देखा भी जा सकता है। और आँख से देखने के साथ साथ ज़्यादा बड़ा होगा तो टिंडल इफेक्ट को भी शो करेगा, और टिंडल इफेक्ट शो करेगा। और ज़्यादा बड़ा होने के कारण एक काम और कर सकते हैं कि इसको आप छान कर अलग भी कर सकते हैं, छानन विधि द्वारा छान सकते हैं। तो पहला देखिए गुणधर्म है निलंबन का गुणधर्म, जिसमें पहला है क्या, विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी है, आंखों से देखा जा सकता है, टिंडल इफेक्ट को शो करेगा। ये टिंडल इफेक्ट को शो करेगा, इसका मतलब इसका रास्ता विजिबल हो जाएगा यदि पास करेंगे इससे। तो शांत छोड़ देंगे तो क्या करेगा, नीचे बैठ जाएगा, यानी कि निलंबन बनाएंगे तो निलंबन क्या होगा, बाद में खत्म भी हो जाएगा। बनाकर निलंबन बनाकर हम रख दिए, जैसे कि पानी और आप सैंड को यानी कि रेत को, बालू को मिलाएं, जब तक मिला रहे हैं सही है, छोड़ दिए धीरे धीरे क्या होगा, पानी ऊपर अच्छा से आ जाएगा और सैंड समूचा का समूचा नीचे बैठ जाएगा। तो निलंबन एक समय था, लेकिन बाद में निलंबन क्या हुआ, खत्म हो गया, उसको अस्थायी छोड़ दिए तो, उसको रख दिए तो निलंबन कैसा होगा, अस्थायी होगा, निलंबन हमेशा नहीं बना रहेगा। और उसको छानन विधि से क्या कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका पार्टिकल का साइज क्या होता है, कण का साइज बड़ा होता है। आगे आपका है कोलाइडल बिलियन। कोलाइडल बिलियन, अब ये ऐसा बिलियन है कि ये बिलियन और निलंबन दोनों के बीच वाला है। कुछ इसमें गुण रहेगा बिलियन वाला और कुछ गुण रहेगा निलंबन वाला, यानी कि ये बीच बीच में आने वाला है। ये सबका गुण अपना कुछ इसका लेने वाला है। तो कोलाइडल का कण जो होता है, कोलाइडल के कण निलंबन की अपेक्षा थोड़ा छोटा होगा। क्या बोले, निलंबन की अपेक्षा छोटा होगा। तो लगेगा क्या कि एक तरह का समांगी मिश्रण होने वाला है, होमोजीनियस होने वाला है। लेकिन याद रखिए कि वास्तव में ये समांगी नहीं है, यानी कि ये हेट्रोजीनियस होगा। ये क्या होगा, हेट्रोजीनियस होगा, हेट्रोजीनियस होगा। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्स ये होगा, रहेगा पार्टिकल का साइज निलंबन से छोटा, लेकिन तब भी क्या होगा, हेट्रोजीनियस होगा। जैसे क्या, कौन कौन होगा, तो दूध आपका क्या होता है, ये कोलाइडी सॉल्यूशन है, कोलाइडी बिलियन है। उसके साथ साथ ब्लड, आप खून भी क्या है, कोलाइडी सॉल्यूशन है। दूध देखते हैं तो दूध का पार्टिकल आपको दिखता है कि कहीं पे दिख रहा है, तो दूध एक जैसा पूरा रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं रहता है। लेकिन वो क्या है, तब भी वो क्या है, विषमांगी मिश्रण ही है। कोलाइडल के पार्टिकल को यानी कण को आंख से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उसका पार्टिकल छोटा होता है। लेकिन इसमें यही अंतर है कि देखिए, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस दोनों है, तो होमोजीनियस को भी नहीं देख सकते थे तो इसको भी नहीं देख सकते हैं। लेकिन ये हेट्रोजीनियस जैसा करेगा, टिंडल इफेक्ट को क्या करेगा, शो करेगा, टिंडल इफेक्ट शो करेगा। इसके पहले जो दिख रहा था ना, यहाँ देखिए मिक्सचर ऑफ क्या दिख रहा था, वाटर एंड मिल्क, इसमें क्या कर रहा था, शो कर रहा है। तो ये क्या है, कोलाइडी सोल्यूशन है, कोलाइड बिलियन है, और ये क्या कर रहा था, टिंडल इफेक्ट को शो कर रहा था। तो कोलाइड के कण बिलियन में समान रूप से फैले होंगे, यानी कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से होगा, होमोजीनियस जैसा, लेकिन है ये हेट्रोजीनियस। बिलियन का क्या होगा, समान रूप से फैला रहेगा। घन के आच्छादन, ये देखिए घने जंगल, जंगल में भी क्या करता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो देख रहा है आपको, रास्ता दिख रहा है ना, प्रकाश आने का रास्ता दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रकाश आने का रास्ता दिखना ही तो कहला रहा था, तो आपका क्या, टिंडल इफेक्ट। तो घना जंगल भी क्या करता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है। ये शो कैसे करता है कि घना जंगल है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, कुहासा ज़्यादा लग रहा है, कोहरा ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर टिंडल होगा, ये कोहरा ज़्यादा है लग रहा है। तो कोहरा में क्या होता है, जल का बूंद होता है, और जल का बूंद काम करता है पार्टिकल के जैसा, कण के जैसा काम करता है। कोलाइडल में जो कण होते हैं उसका काम कौन करेगा, तो वो काम करेगा आपका जल का कण करेगा जंगल में। ठीक है, तभी रास्ता दिखता है। कोलाइडल बिलियन के कण को छानन विधि द्वारा आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इसका पार्टिकल का साइज छोटा है। लेकिन इसको अलग भी कर सकते हैं, किस विधि से, तो अपकेंद्रीकरण यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन विधि से अलग कर सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन विधि है क्या, जैसे दूध से आप क्या करते हैं, मक्खन निकालते हैं, तो उसको क्या करते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं, बाहर की ओर फोर्स लगता है, तो क्या होता है, जितना भी आपका मक्खन मलाई सब है, सब क्या करता है, निकल कर बाहर आ जाता है। तो मक्खन जो वहाँ से बटर जो निकल रहा है, मक्खन निकल रहा है, वो है क्या, तो वो उस दूध का कण है, उस कोलाइडल बिलियन का ये विलेय पदार्थ है। ठीक है,
विलेय पदार्थ है जो पहले तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसको अलग करने के लिए अब केंद्रीकरण द्वारा क्या कर सकते हैं, हम अलग कर सकते हैं इसको। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको होने वाला है कि कोलाइडल विनियन को, पार्टिकल को अलग कैसे करेंगे, पृथक कैसे करेंगे, किस मेथड से करेंगे। तो अब केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड द्वारा करते हैं। जैसे खून जब बहता है तो क्या आपको दिखता है उसके अंदर क्या क्या है, नहीं है, कुछ नहीं दिखता है, लेकिन उसको क्या करते हैं, लेबोरेटरी में ले जाकर क्या करता है, उसका सब कुछ अलग कर देता है, आरबीसी अलग काउंट कर देता है, डब्ल्यूबीसी काउंट कर देता है। तो कहाँ से काउंट कर दिया, वो उसके अंदर जो है उसको क्या किया, उस मेथड से क्या किया, अलग किया, और उसके बाद उसको काउंट करता है। आगे आपका देखिए यहाँ पे टिंडल इफेक्ट किस में शो करेगा, किस में शो नहीं करेगा। सॉल्यूशन से पास कर रहा है, सॉल्यूशन से पास नहीं कर रहा है तो टिंडल इफेक्ट शो सॉल्यूशन नहीं करेगा, यानी विलयन नहीं करेगा। कोलाइडल करेगा, इसमें पास कर रहा है और इसमें भी पास कर रहा है, इसका मतलब सस्पेंशन यानी निलंबन भी क्या करेगा, शो करेगा। क्या करेगा, शो करेगा, तो टिंडल इफेक्ट शो करेगा। टिंडल इफेक्ट आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे है कोलाइडल का प्रकार है। अब कोलाइडल भी है क्या, अब अलग अलग माध्यम से अलग अलग। अब देखिए कोलाइडल में क्या होता है, कोलाइडल में विलायक जो होता है उसको बोला जाता है प्रक्षेपण माध्य, ठीक है। इसका नाम बस चेंज रहेगा, आपको विलायक कहीं नहीं दिखेगा, आपको प्रक्षेपण माध्य रहेगा। इसका मतलब समझना है कि ये विलायक है। और प्रक्षिप्त प्रावस्था रहेगा, प्रक्षिप्त प्रावस्था का मतलब समझना है आपको क्या है, विलेय है। आप इसको पूरे अच्छे से देखकर एक एक एग्जाम्पल पढ़ लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन देखो पूछा कैसे जा सकता है, पूछा जाएगा धुआं, स्मोक। स्मोक है जो किस तरह का कोलाइडल सोल्यूशन है, तो आपको ये ऑप्शन दे देगा समूचा एरोसोल दे देगा, जेल एरोसोल दे देगा, जेल दे देगा, पायस दे देगा, ठोस फोम दे देगा, एरोसोल द्रव दे देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि धुआं किस चीज का है, तो एरोसोल ठोस का है। दही चीज कैसा है, तो जेल है। दूध क्या है, तो पायस है, इमल्सन है। बाल का क्रीम क्या है, तो ये इमल्सन है। आपका कुहासा, बादल, धुंध, कीटनाशक स्प्रे क्या है, तो एरोसोल है, द्रव का है। झावा पत्थर यानी कि झावा पत्थर जिसके अंदर छेद छेद होता है, या फिर जब ईटा जब चिमनी में पक रहा होता है तो ईटा कोई ज्यादा जल नहीं जाता है, तो जल जाता है तो कार हो जाता है और हल्का हो जाता है, उसके अंदर छेद छेद हो जाता है, उसको बोलते हैं झामा पत्थर। तो झामा पत्थर किस प्रकार का है, वो भी एक तरह का क्या हो गया, कोलाइड हो गया, और ये ठोस फोम का कोलाइड हो गया। तो ये आपको एक बार रोक कर अच्छे से देख लेना है। इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर दे रहे हैं कि आपको देखने में दिक्कत ना हो। लीजिए, आप इसको क्या करना, अच्छे से एक बार देखकर याद करने की कोशिश करना है इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए आगे बढ़ने वाले हैं। अब आगे आपका है भौतिक परिवर्तन या और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो जब हम अवस्था चेंज कर रहे होते, इसके पहले वाले क्लास में अवस्था चेंज कर रहे थे, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से द्रव, द्रव से फिर ठोस, ऐसे चल रहे थे। तो अवस्था परिवर्तन क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन क्या है, एक तरह का भौतिक परिवर्तन है। इसमें क्या होता था, संगठन यानी कि जो बनावट है वो चेंज नहीं होता था, वो बस क्या होता था, उसका फेज चेंज हो जाता, अवस्था चेंज हो जाता था। पानी जो बना हुआ है जिससे, वो हमेशा उसी चीज से बना रहेगा, बस वो क्या करेगा, कभी सॉलिड हो जाता था, कभी लिक्विड हो जाता, कभी गैस हो रहा था। तो पदार्थ का संघटक बिना परिवर्तन किए हुए हम क्या करते हैं, प्रावस्था को बदलते हैं, तो उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, किसी पड़ोसी से जलना नहीं। जलना मतलब आग लगाना, आग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। आग लगता है कैसे, तो कार्बन में ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, कार्बन और ऑक्सीजन, और बना देता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। तो पहले कार्बन था, अलग था, ऑक्सीजन भी अलग है, और जो नया बना वो भी क्या है, अलग बना है। तो रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म को परिवर्तित कर देता है। कार्बन का गुणधर्म कुछ और था, ऑक्सीजन का गुणधर्म कुछ और है, और कार्बन डाइऑक्साइड सीधा वो दोनों से अलग गुणधर्म लेकर बन गया। जैसे ऑक्सीजन का था कि आदमी आदमी वगैरह जो भी सांस ले रहा है ऑक्सीजन लेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यदि लेगा तो मर जाएगा। तो दोनों एकदम हो गया ना, परिवर्तित हो गया, दोनों का रासायनिक गुणधर्म क्या किया, चेंज कर गया। मोमबत्ती जलना कैसा है, तो कैसा है, तो ये भौतिक के साथ साथ रासायनिक परिवर्तन भी है। मोमबत्ती जलता है तो क्या होता है, सबसे पहले मोमबत्ती पिघलता है, मोम पिघलता है, तो ठोस से द्रव गया, यानी कि हो गया भौतिक परिवर्तन। और उसके साथ साथ अब ये क्या जला, तो जला तो यही वाला हो गया, कार्बन प्लस O2 C+O2 हो गया आपका CO2। तो यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन भी शो किया। तो ये दोनों तरह का शो करने वाला है। आगे आपका है तत्व। तत्व शब्द का सबसे पहला प्रयोग कौन किए थे, तो सबसे पहला किए थे रॉबर्ट बॉयल ने किए थे। रॉबर्ट बॉयल 1661 ईस्वी में
तत्व शब्द का सबसे प्रथम उपयोग किए थे। लेकिन तत्व का परिभाषा प्रयोग के द्वारा प्रतिपादित कौन किए थे? तो ये थे एंटोनियो लॉरेट लावेजिए। ठीक है, एंटिनो लॉरेट लावेजिए किए थे, तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किए थे, और ये थे फ्रांस के। ठीक है, तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? तो तत्वों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जो है धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स, यानी धातु, अधातु और उपधातु में बांटा गया है। अब धातु का गुणधर्म क्या होगा भाई? ये आपको याद रखने वाली चीज ये भी है। धातु का गुणधर्म होगा, पहले तो लस्ट्रस होगा, यानी कि चमकीला होगा, शाइनी होगा। क्या होगा उसके पास? हर एक के पास अपना क्या होगा? एक चमक होगा, लस्ट्रस होगा, लस्टर होगा, सॉरी, लस्टर होगा। अब ये इसमें इंग्लिश वर्ड ही आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इंग्लिश में ही ज़्यादा पूछा जाता है इसमें। तो ये लस्टर होगा। दूसरा है कि कंडक्टर होगा। किस चीज़ का कंडक्टर होगा? बस का थोड़ी होगा, गाड़ी का थोड़ी होगा कंडक्टर। तो कंडक्टर किस चीज़ का होगा? तो कंडक्टर होगा ये ताप का और विद्युत का कंडक्टर होगा। ताप और विद्युत दोनों का क्या होगा? सुचालक होगा। और डक्टाइल होगा। डक्टाइल का मतलब होता है तन्य। तन्य का मतलब जिससे तार खींचा जा सके। तो मेटल से क्या खींचा जा सकता है? तार खींचा जा सकता है। जैसे आपका तार है कॉपर का है, एल्युमिनियम का तार होता है, तो ये भी दोनों क्या है? मेटल है, तो इससे तार भी खींचा जा सकता है। या फिर जहाँ पर कपड़ा पसारते हैं वो यदि तार है रहता है तो वो लोहे का भी रहता है तार, तो वो भी क्या है? मेटल है। आघातवर्ध यानी कि मैलिएबल होगा। मैलिएबल का मतलब हो गया क्या? उस पर जितना मारना है मारिए, वो क्या करेगा? चादर बन जाएगा, लेकिन टूट नहीं जाएगा तुरंत। तो क्या होगा? उससे चादर भी बना सकते हैं, यानी कि वो मैलिएबल होता है। सोनोरस होता है, जब उसको पीटिएगा तो सोनोरस मतलब बहुत आवाज आएगा उससे। प्रतिध्वनिपूर्ण होगा। प्रतिध्वनिपूर्ण यानी कि आवाज आएगा। तो आपको याद रखना है इंग्लिश वाला वर्ड ज़्यादा। सोनोरस यह होगा, यानी कि उसको पीटने पे उसका अपना आवाज होगा। एग्जाम्पल में देखिए, लोहा हो गया, लोहा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी है, तो सब जान रहा है मेटल है। जो थोड़ा सा अलग है वो है आपका सोडियम। सोडियम भी एक तरह का मेटल है। पोटेशियम भी आपका क्या है? मेटल है। ये आपका एग्जाम्पल से लिया गया है, आपका बुक से लिया गया है ये चीज, सोडियम और पोटेशियम। आगे, पारा धातु होते हुए कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में होता है। बाकी सब धातु क्या होता है? द्रव अवस्था में नहीं होता है, कमरे के ताप पे ठोस अवस्था में होता है। लेकिन पारा बस ऐसा एक्सेप्शन है जो ठोस अवस्था में नहीं होता है। क्या होता है? द्रव अवस्था में होगा, कमरे के टेम्परेचर पर। आगे आपका है अधातु। अधातु जो भी धातु का गुण था उसका जस्ट उल्टा अधातु रहेगा। ठीक है, अब ताप और विद्युत का ये क्या रहेगा? कुचालक रहेगा। ताप और विद्युत का कुचालक रहेगा। बस एक्सेप्शन में आपका है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट ये क्या होगा? अधातु होगा उसके, लेकिन क्या होगा? ये कंडक्टर होगा। किसका? विद्युत का कंडक्टर होगा। विद्युत का कंडक्टर होगा। यानी कि जो पेंसिल में आपका नीब में है, पेंसिल के अंदर जो रहता है, जो छड़ है, वो क्या है? ग्रेफाइट है, और उसके उसमें क्या करेगा? विद्युत धारा प्रवाहित करेगा। एग्जाम्पल अधातु का क्या? तो हाइड्रोजन, H2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यानी O2, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब क्या है? अधातु है। ठीक है, अधातु है। अब देखिए, कुछ तत्व ऐसा होता है जो धातु और अधातु दोनों के बीच का गुण रखता है, यानी कि थोड़ा सा धातु का थोड़ा सा अधातु का गुण रखता है, उसको बोलते हैं उपधातु, यानी कि उसको बोलते हैं मेटालॉइड्स बोलते हैं। तो आपको बस इसमें इतना जानना है कि मेटालॉइड्स कौन कौन होता है। तो मेटालॉइड्स होता है, बोरॉन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है। जैसे आपका सौर प्लेट है, सोलर प्लेट जो है, जिससे आप क्या करते हैं? बैटरी पहले चार्ज होता था, उसमें क्या रहता है? सिलिकॉन होता है। तो सिलिकॉन यानी कि मेटालॉइड्स है, इसका यूज होता है। बोरॉन का क्षण किस में करते हैं? तो नाभिकीय जब ऊर्जा में हम क्या करते हैं? कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? बोरॉन का क्षण भी रखते हैं, तो वहाँ पर बोरॉन का भी यूज होता है। ठीक है, अब नोट है, ये भी इंपॉर्टेंट आपका आने वाला है, ये वन लाइनर पूरी तरह से एकदम। अभी तक कितने तत्व हैं? तो लगभग 100 से ज़्यादा, 118 के आसपास आपका क्या हुआ है? तत्व का खोज हो चुका है, जिसमें प्राकृतिक रूप से पूछेगा तो प्राकृतिक रूप से 92 होता है, और अधिकतर तत्व क्या होगा? ठोस ही होगा। 11 तत्व ऐसे होंगे जो कमरे के ताप पर क्या होंगे? गैस में होंगे। 11 तत्व होंगे। 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन ही ऐसा होगा जो कमरे के ताप पे द्रव में होगा। अब क्या बोले? ब्रोमीन ना, ब्रोमीन क्या था? ये ब्रोमीन अधातु होता है। ठीक है, अधातु होता है, और ये अधातु क्या रहेगा? कमरे के ताप पे
ये लिक्विड अवस्था में रहेगा। ठीक है, लिक्विड अवस्था में रहेगा। गैलियम सीजियम तत्व कमरे के ताप से थोड़ा सा भी ज़्यादा करेंगे तो गैलियम और सीजियम तुरंत पिघल जाएगा। यानी कि गैलियम और सीजियम को बस हाथ पे रखेंगे तो हाथ के गर्मी से ही क्या करेगा, ये लिक्विड अवस्था में यानी कि द्रव अवस्था में बदल जाएगा। आगे आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसा रंग होता है, तो कोई रंग नहीं होता, ये रंगहीन होता है, गंध भी इसका कुछ नहीं होता है, लेकिन ये ज्वलनशील बहुत होता है, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होगा। आगे हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का रंग कैसा होगा, तो ये भी इसका कोई रंग नहीं होगा, लेकिन इसका गंध सड़ा हुआ अंडे की तरह होगा, बहुत घटिया होता है इसका गंध। तो यदि पूछेगा हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन का सल्फाइड यानी का कैसा होगा, गंध कैसा होगा, तो सड़े हुए अंडे की तरह इसका गंध होने वाला है। आगे आपका मिश्रण और यौगिक में अंतर है, आप इसको पढ़ सकते हैं, जो भी बताया गया अभी तक उसी का ये सार एक तरह का है। ठीक है, कि मिश्रण कैसे बनेगा और यौगिक कैसे बनेगा। तो जब मिश्रण बनाते हैं तो तत्व या यौगिक के मिश्रण बनाने में मिलता है, किंतु ये नए, अब मिश्रण कैसे बनाते हैं, तो तत्व या यौगिक को हम क्या करते हैं, एक दूसरे में मिलाते हैं, तो नया यौगिक नहीं बनाएगा, नया कुछ अलग नहीं बना देगा, तो क्या बनेगा, ये मिश्रण बनाएगा। लेकिन तत्व के क्या करेगा, जब तत्व दो मिलेगा और दोनों मिलकर रासायनिक अभिक्रिया के स्वरूप नया तत्व बना देगा। जैसे आपको जलने वाला बताया गया था ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो नया बना रहा है, तो क्या है, वो यौगिक बनेगा। मिश्रण का संगठन क्या करता है, परिवर्तनीय होता है, इसका संगठन को हम बदल सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। यानी कि हेट्रोजीनियस में तो होता ही था, बदलता ही था, नीचे ज़्यादा बैठ गया तो ज़्यादा हो गया, यहाँ का इधर का कम हो गया, इधर का ऊपर ज़्यादा हो गया, कहीं पर कुछ भी हो सकता था। लेकिन इसका सदैव क्या होगा, अस्थायी होगा। यानी कि यौगिक भी अपने आप में शुद्ध है, अशुद्ध है तो एक बार शुद्ध हो गया तो वो हमेशा शुद्ध है, जब तक उसको हम किसी के साथ रिएक्ट ना करवा दें। मिश्रण में उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है, यानी कि मिश्रण जिस चीज से बनेगा उसका भी गुणधर्म उसमें रहेगा, लेकिन यौगिक जिससे बना रहेगा उसका गुणधर्म उसमें नहीं रहेगा। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बना था, तो ना कार्बन का गुण रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, ना ऑक्सीजन का गुण रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड में। घटकों को भौतिक विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, सुगमता से पृथक कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो किसी को छान के कर सकते हैं, किसी को बॉयल करके वाष्पन द्वारा कर सकते हैं, लेकिन इसके क्या करते हैं, इसको हम अलग भौतिक विधि से नहीं कर सकते। इसको अलग करने के लिए, जिससे वो बना उसको अलग करने के लिए रासायनिक या विद्युत रसायन प्रक्रिया द्वारा ही हम अलग कर सकते हैं। आगे आपका है एक क्वेश्चन है आपका, कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। ये आपका क्वेश्चन है, कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट या फिर स्टार्च विलयन। तो देखिए टिंडल इफेक्ट शो कौन करता था, तो टिंडल इफेक्ट शो करता था या तो निलंबन या तो कोलाइड। अब यहाँ पे देखिए नमक और घोल क्या है, ये सॉल्यूशन है, यानी कि ये नहीं करेगा। दूध क्या है, तो दूध कोलाइड है, तो ये करेगा आपका, यही आपका हो गया दूध करेगा। तो क्या आगे भी देख लेते हैं, कॉपर सल्फेट क्या है, तो कॉपर सल्फेट आपका एक तरह का सॉल्यूशन है, तो ये भी आपका नहीं करेगा कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये एक तरह का यौगिक हो जाता है और यौगिक भी अपने आप में शुद्ध रहता है, तो ये भी नहीं करेगा। स्टार्च विलयन ये भी आपका नहीं करेगा, जो करेगा आपका क्या करेगा, दूध करेगा, टिंडल इफेक्ट को शो करेगा। आगे आपका एक क्वेश्चन और है, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, 36 ग्राम, कितना 36 ग्राम लिया NaCl को जल में, यानी कि H2O कितना लिया, H2O लिया आपका 100 ग्राम H2O है, और ये तो रूम टेम्परेचर ये बोल दिया 293 केल्विन, तो ये टेम्परेचर आपको दे दिया। इस तापमान पे इसकी सांद्रता क्या होगी, यानी कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन आपको पता था ना कि जो घुलेगा उतना लिखेंगे नीचे, ऊपर लिखेंगे, तो 36 ग्राम घुल रहा है तो 36 नीचे, और सॉल्यूशन टोटल क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन यानी कि बिलियन कितना हो जाएगा, तो 36 प्लस में कितना 100 यानी कि 136 ग्राम होगा। तो नीचे क्या करते थे, पूरे बिलियन लिखते थे, तो 136 मल्टीप्लाई बाई 100, आप इसको कैलकुलेट करना, आपको आएगा आंसर, आपको आएगा 26.47 आने वाला है। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करिएगा, 26.47 आपको देगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका ये एक्सरसाइज यहीं पर खत्म होता है। आपका एक्सरसाइज नंबर 2 यानी कि आपके आसपास के पदार्थ जो शुद्ध पदार्थ थे वो आपका खत्म यहीं पे होता है।
बताइए आपको ये एनसीईआरटी का क्लास कैसा लगा, ये क्लास कैसा लगा। आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको लाइक करना, शेयर करना कृपया ना भूलें। आपका थोड़ा सा वक्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करेगा। आप यदि इसको शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इससे क्या होगा, हमको बूस्ट मिलेगा, एनर्जी मिलेगा और थोड़ा सा जोश भी आएगा कि और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं। यदि इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो इसके अलावा आपको कहीं नहीं आएगा, किसी चीज़ और कोई नहीं आ सकता है इस चैप्टर के अलावा। इस चैप्टर से आता है तो इसके अलावा आपको यहीं से आएगा, जितना पढ़ाया जा चुका है उससे अलावा आपको कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा, ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।